हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं दोस्तों जो एनसीईआरटी का है क्लास 10th का, उसका जो सेकेंड चैप्टर है लेसन 2 में क्या है, बहुपद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का जो प्रश्नावली 2.2 है। तो आज चलिए हम लोग परिचय करते हैं। इस वीडियो में हम लोग परिचय करेंगे और जो प्रश्नावली 2.2 के है उसके सारे उदाहरण को एक ही वन शॉट वीडियो करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए और परिचय को ध्यान से समझिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, वो आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय। तो इस वाले जो प्रश्नावली में है वो क्या है, हमारे पास में बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में हमको क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। तो संबंध को स्थापित करना है तो उससे पहले हम लोग चलिए परिचय के बारे में जान लेते हैं कि परिचय क्या है और इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इस हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े हैं, 9th क्लास में क्या पढ़े थे दोस्तों, हम लोग गुणनखंड करना सीखे हैं और गुणनखंड करने के बाद में क्या निकालते थे, शून्यांक निकालते थे। तो चलिए उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं यहाँ, और रिवाइज कर लेंगे तो हमको आसानी से और समझ में आएगा। तो चलिए रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, देखिए x² + 5x + 6 ये हमारे पास में बहुपद दिया हुआ है। अब इसका हम लोग चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकालने के बाद में शून्यांक निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर लास्ट में क्या है, 1 है। x² को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसके सामने में क्या है, 1 है। तो 1 का गुणा क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में क्या है, 6। ऐसे निकालते हैं ना, लास्ट और लास्ट को देखते हैं। तो 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करने पर हमको ऐसी संख्या सोचना होता है, पता है ना। अब देखिए बीच में क्या है, यहाँ पर 5 है। x को भूल जाना है, थोड़ी देर के बाद लिखे, यहाँ पर चिन्ह सहित लिखना है, क्या है, प्लस का 5। तो इसको लिखेंगे हम लोग जोड़ने घटाने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने या घटाने पर कोई एक होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, सोचना पड़ता है। तो चलिए सोचेंगे, जिसमें या तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए या तो घटाने पर 5 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए। ऐसी संख्या हम लोग सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं। तो क्या हम लोग देखिए यहाँ पर गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो कितना आता है, 2 गुणा 3 करते हैं तो 6 आ जाता है, आ जाता है ना। 2 गुणा 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। और इनको घटाते हैं तो कितना आएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन हम लोग जोड़ेंगे तो 5 तो आ जाएगा। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो जोड़ने पर 5 आ जा रहा है और गुणा करने पर भी 6 आ रहा है। तो ये हमारा काम का है, इस ये काम आ सकता है। तो चलिए इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले x² तो जैसा का वैसा लिख देंगे, और ये प्लस है, ये दोनों प्लस प्लस में इसलिए 2 लिखेंगे, 2x और प्लस 3x लिखेंगे, दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है। और जोड़ने पर आ रहा है तो देखिए 2x और 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x को ही हम लोग तोड़े हैं। अब लास्ट में क्या है, 6, इसको जैसा का वैसा लिख देंगे। जो लास्ट और लास्ट में रहता है उसको जैसा का वैसा लिख देते हैं और बीच वाले को तोड़ते हैं, 2x + 3x में तोड़े हैं। तो तोड़ने का नियम यही है। तो ये जो नियम है आप लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे दोस्तों, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। 2-2 का जोड़ा बना लेंगे तो देखिए 2-2 का जोड़ा भी बना के हो गया हमारा। अब 2-2 का जोड़ा बना लिए तो यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, देखिए इसके पास भी एक, इसके पास 2x है और इसके पास 1x है, दिख रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों के पास में क्या है, x है। तो दोनों के पास में x है जब, तो कॉमन हमारा निकल जाएगा क्या, x निकल जाएगा। तो चलिए x को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो ये x बाहर निकल गया, तो इसके पास में 2x बचा हुआ था, तो 1x यहाँ पर बचा, और ये प्लस का प्लस, और इसके पास में क्या बचा है, 2 बचा है। ये 2 बचा है ना, और x बाहर निकल गया इस प्रकार से। अब देखिए प्लस का प्लस लिख देते हैं। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं। तो क्या निकलेगा कॉमन, देखिए इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3। तो इसके पास में भी 3 छुपा हुआ है, 6 के पास में छुपा हुआ है ना, देखिए 3 छुपा हुआ है। तो ये 3 है दोनों के पास में, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। तो ये 3 बाहर निकल जाएगा दोस्तों, बचेगा यहाँ क्या, x बचेगा, और ये प्लस का प्लस, और यहाँ पर जब 3 को बाहर निकाल दिए तो क्या बचे, यहाँ पर 2 बचा। समझ में आया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक चीज़ देखिए जो ब्रैकेट के अंदर में है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है ये सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है ना। तो देखिए x + 2 भी है और x + 2 भी है, तो ये सेम आता है हमेशा।
इस बात का ध्यान रखिए। और एक बार हम लोग जांच भी कर सकते हैं अंदर में गुणा करके। x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, प्लस 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 x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x हो जाता है, आया ना। इसी प्रकार इसको करेंगे प्लस 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 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस और प्लस प्लस और 3 दूना 6। इस प्रकार से हम लोग गुणा करके भी देख सकते हैं जो कॉमन निकाले हैं वो सही आया है कि नहीं। अब देखिए इसके बाद में हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ समझाने के लिए, आप लोगों को बताया था। अब इसको 1 मानकर चलना है हमको। अब मान के चलें तो x प्लस 2 यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, फिर से एक बार कॉमन निकालते हैं। तो x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो x प्लस 2 कॉमन निकल जाएगा। ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, प्लस का 3 बचा है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया, गुणनखंड करके हो गया, हुआ ना गुणनखंड करके। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे इसका शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। तो चलिए अब इसके, ये हो गया हमारा गुणनखंड करके, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं देखिए, ये हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड हो गया, गुणनखंड। अब इसके बाद में हम लोग शून्यांक निकालेंगे आगे। तो शून्यांक कैसे निकालते हैं देखिए, शून्यांक निकालना सीखे थे ना हम लोग 9th क्लास में। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करते थे, इसको 0 के बराबर में लिखते थे, x प्लस 2 को भी 0 के बराबर में और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर में लिखते थे, याद आया। तो इस प्रकार से हमको शून्यांक जब भी निकालेंगे तो 0 के बराबर में लिखेंगे। तो देखिए x का मान क्या निकल जाएगा, प्लस 2 है, उस साइड जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो एक शून्यांक हमारे पास में -2 निकला। x का मान यहाँ निकालेंगे तो +3 को उस साइड भी जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। तो एक शून्यांक हमारे पास में क्या निकला, -3। तो हमारे पास में शून्यांक क्या निकल के आया, शून्यांक हमारे पास में 2 निकल के आया, 2 ठो है ना शून्यांक, क्या -2 और -3। तो ये शून्यांक हमारे पास में निकल के आया है दोस्तों। तो इतना तो हम लोग 9th क्लास में सीखे थे ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला। और चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और सीखे थे क्या, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक देखिए, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास में, गुणांक मतलब इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में 1 है, नहीं दिख रहा है लेकिन 1 यहाँ 1 रहता है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। और x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है हमारे पास में क्या, 5 है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर पद कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर पद। अचर पद कितना है, 6 है। जो लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अचर पद कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना सब चीज़ आगे होगा। ये सब हम लोग कहाँ सीखे थे, ये हम लोग सब 9th क्लास में सीखे थे, समझ में आया। गुणनखंड करना सीखे थे, गुणनखंड करना भी आप लोगों को आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग सीखे थे शून्यांक निकालना, तो शून्यांक भी निकालना आ गया। अब इसमें देखिए ये जो बहुपद है इसमें कौन सा x स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसके गुणा में जो रहेगा उसको लिखते हैं, और x का गुणांक क्या है, इसके गुणा में जो रहता है उसको लिखते हैं, और अचर पद जो लास्ट में रहता है उसको लिखते हैं। तो ये सब हम लोग गुणनखंड करना और शून्यांक निकालना सब 9th क्लास में सीखे थे। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े हैं। द्विघात बहुपद इसके इंट्रो में ही पढ़े थे। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx + c। द्विघात बहुपद किसके कहते हैं, जिनका अधिकतम घात क्या होता है, 2। जिनका अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यही व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। तो इसको याद कर रखना है हमको, ax² + bx + c याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है, ध्यान से देखिए। गुणांक मतलब इसके गुणा में क्या है, देखिए x² के, इसके गुणा में है a, तो a जो है x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और देखिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा। और अचर पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अचर पद हो जाएगा c। अभी यहाँ पर मैं बताया था उसी प्रकार, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, व्यापक रूप है। इसी को हम लोग क्वेश्चन को आगे हम लोग फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे। समझ में आया।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो इसको आप लोगों को उतारना है तो अच्छे से उतार लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ अब। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हम लोग व्यापक रूप देख लिए। अब इसके बाद में देखिए इसका तुलना करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये है हमारा, देखिए द्विघात बहुपद ए भी है। तो देखिए यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको बोलेंगे ना ए, देखिए ए। और बी का मान क्या हो जाएगा, देखिए बी का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस का 5, चिन्ह सहित लिखना है। और सी का मान क्या हो जाएगा, 6 इसके अनुसार, ठीक है। ये भी द्विघात बहुपद है तो ए बी सी का मान हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से निकालते आ गया होगा उम्मीद है। अब देखिए इसके शून्यांक हम लोग कौन कौन से, इसका शून्यांक क्या निकला था हमको याद है, ये निकाले थे ना। शून्यांक क्या है, -2 और -3। अब देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रश्नावली 2.2 में है, यहाँ पर एक फार्मूला है, ठीक है। चलिए फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर 2 शून्यांक आएंगे, ये तय है, ठीक है। 2 शून्यांक ही आएंगे द्विघात बहुपद में। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र है, शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग। तो इस फॉर्मूला को याद करना है आप लोगों को, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का क्या योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है -b/a, -b/a। और शून्यांकों का एक गुणनफल होता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अब चलिए ये जो हम लोग 2 फार्मूला देखे हैं, ये जो फार्मूला दिख रहा है यही संबंध है, यही सूत्र है, यही हमारा काम आएगा। तो इसको याद करना है आप लोगों को, यही संबंध है, ठीक है। यही संबंध है, यही सूत्र है। तो इसको याद करना है आप लोगों को। शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाता है, c/a। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सूत्र सही है कि नहीं, सही बैठ रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे हम लोग, इसको चेक करते हैं। चलिए शून्यकों का एक बार योग करते हैं और इस फार्मूला को भी देखेंगे हमारा आंसर दोनों सही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं शून्यकों का योग, क्या क्या शून्यकों का योग आया था। देखिए -2 करेंगे और प्लस कर देंगे और ये -3। तो देखिए दोनों शून्यक को हम लोग जोड़ देते हैं, शून्यकों का योग से देख रहे हैं पहले, है ना। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -2 और ये प्लस और माइनस -3। तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5, बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो कितना आ रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शून्यकों का योग, शून्यकों को दोनों योग कर दिए हम लोग, -2 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 दून 5, 3 और 2 5, और बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस चिन्ह है तो -5 आ रहा है। अब इस सूत्र से देखते हैं, चलिए इस सूत्र से देखते हैं। तो माइनस बी का मान क्या है, बी का मान क्या है यहाँ पर देखिए 5 है, तो माइनस बी का मान क्या है यहाँ पर देखिए, बी का मान है यहाँ पर 5, और ए का मान क्या है, ए का मान है 1, तो ये कितना हो जाए -5। मतलब जो है ये संबंध देख रहे हैं, सूत्र देख रहे हैं, ये सही सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब सही आ रहा है ना हमारा आंसर, शून्यकों का योग। और इस सूत्र से भी हम लोग देख रहे हैं तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, सही आ रहा है ना। देखिए शून्यकों का योग से भी देखें तो -5 आ रहा है। और ये जो सूत्र है शून्यकों का योग -b/a, इससे भी -5 आ रहा है। अब चलिए गुणनफल में देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो इससे देख रहे हैं ना, तो देखिए गुणनफल करते हैं। देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो -2 गुणा -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूना 6, कितना आ रहा है 6। अब इसको करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो c/a है, तो c/a है तो a और है ना, इसको और मान लीजिए, दोनों अलग अलग। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, c का मान क्या दिया है, 6 दिया है, और a का मान क्या है 1, तो कितना आ रहा है 6। तो देखिए दोनों मान 6 आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ, जो शून्यकों का योग और गुणनफल है ये सही सूत्र है हमारा, दोनों में आंसर सही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमको निकालना है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं इसके बाद में, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। जब शून्यकों का जब शून्यक हमको दिया रहेगा, जब हमको शून्यक दिया रहेगा तो हमको बहुपद कैसे ज्ञात करना है, ये हम लोग इसके बाद में देखते हैं। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना, जो शून्यक है, ये जो शून्यक है हमारे पास में, इसको अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, दर्शाते हैं,
ठीक है। तो अल्फा और बीटा से हम लोग शून्यकों को दर्शाते हैं। अब चलिए देखते हैं, जब हमको शून्यक दिया रहेगा तो हमको बहुपद कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए ये सीख लेते हैं हम लोग इसके बाद में। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों को लिखना होगा, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। अब चलिए हमको जब दो शून्यक दिया रहेगा तो हमको बहुपद कैसे निकालना है ये हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो शून्यक हमको दिया हुआ था, क्या, -2 और -3। इससे जो पहले वाले अभी हम लोग निकाले हैं गुणनखंड करिए, तो उससे हमको दो शून्यक मिला था ना, -2 और -3। और जब हम लोग शून्यकों का योग निकाले तो कितना मिला था हमको, -5। और शून्यकों का गुणनफल कितना मिला था, 6 मिला था। तो अब इसके बाद में देखिए दो शून्यक हमको दिया है, तो शून्यकों का योग निकाल लेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। उसके बाद में ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप लोगों को याद करना है। तो फार्मूला क्या है, देखिए x² माइनस शून्यकों का योगफल और x है प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग को क्या बोला था मैंने, अल्फा और बीटा। शून्य को अल्फा और बीटा से दर्शाते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। एक शून्य किए दूसरा शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये x है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया। समझ में आया। तो देखिए शून्यकों का योग किए तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल किए तो अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे निकालते हैं हम बहुपद। तो देखिए सबसे पहले x², तो x² हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग कितना है, इसको अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। तो इसका योग कितना है, -5, और इसके साथ में क्या है, x है, और प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा किसको कहेंगे, इसको कहेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का 6 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 6। तो x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास में क्या निकल के आया, बहुपद निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग इस वाले फार्मूला के जरिए हम लोग बहुपद को आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए ऊपर वाले सूत्र से निकालते हैं, जो शून्यकों का योग -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a, ये पढ़े थे, इससे हम लोग निकालते हैं इसी को, है ना। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, इसको लिखेंगे क्या, x² माइनस शून्यकों का योग क्या पढ़े थे, माइनस का b/a, ये पढ़े थे ना, और उसके बाद में x है, और प्लस का प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या पढ़े थे, c/a। इससे इस वाले फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, क्या को निकालेंगे, बहुपद। तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, x², ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए x² माइनस का माइनस और b/-b/a, इसका मान क्या निकला था हमारे पास में, इसका मान निकला है, क्या निकला है, -5। क्या निकला है दोस्तों, -5 निकला है ना, -5। तो चलिए यहाँ से हम लोग -5 है, यही निकलेगा, तो ये 5 है माइनस का, और ये x है, और प्लस c/a, इसी को बोलते हैं। तो ये 6, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 5x, और ये 6, तो ये निकल रहा है ना सेम। और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को चलिए हम लोग निकाल के बताते हैं कि कैसे निकलता है इससे। तो देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 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 हो जाएगा क्या, प्लस b/a, और ये हो जाएगा कितना, x, प्लस हो जाएगा देखिए c/a, हो जाएगा ना c/a। अब देखिए इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे ना, तो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, तो a हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो a में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना निकलेगा, a आएगा। तो ये a का गुणा हम लोग ऊपर में करेंगे, a में 1 का भाग लगाएंगे तो a आएगा ना, ऐसा a में 1 का भाग लगाएंगे तो a आएगा, जो a आया इसका गुणा हमको ऊपर में करना है, तो करेंगे, इसमें 1 है तो कितना हो जाएगा, ax² हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब इस वाले a में a का भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। अब 1 का गुणा bx में करेंगे तो क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, प्लस का प्लस। अब इस वाले a में फिर a का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा ऊपर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, c, तो कितना हो जाएगा, c। तो ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आया कि नहीं, बताइए। और ये a को कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है, a को क्या नहीं किया जाता, कंसीडर हमको नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आया ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो
तो इसी प्रकार से हमको जब दो शून्यक दिए रहेंगे हमको, तो हम लोग आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूला से। शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। तो हम लोग अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लिए। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.2 के जो सारे उदाहरण है उसको पहले कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली हम लोग 2.2 के क्या करेंगे, हम लोग उदाहरण सारे उदाहरण को करते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 से लेकर उदाहरण नंबर 5 तक है। तो पूरे क्वेश्चन को चलिए अच्छे से समझते हैं और अच्छे से करते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 और उसके बाद में क्या दिया है कि शून्यक ज्ञात करना है। ये द्विघात बहुपद है, यहाँ ज्ञात कीजिए करके नहीं है। यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे। और शून्यक ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का क्या निकालेंगे, हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 7x और प्लस का 10, ये हमको क्या दिया है, बहुपद दिया हुआ है। अब चलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, लास्ट और लास्ट को देखते हैं। तो हमको सिर्फ संख्या को देखना है, डिजिट को, जो गिनती रहेगा। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है इसके साथ में। तो 10 गुणा 1 लिखेंगे। क्या करेंगे, 10 गुणा 1 क्या होता है, 10 गुणा 1 10 होता है। तो गुणा करने पर हमको ऐसी संख्या सोचना है जो 10 आए, ऐसी संख्या हमको सोचना है। और दूसरी बात है, यहाँ पर क्या है, देखिए संख्या 7 है, बीच वाले को देखना है। तो बीच में क्या है, 7 है। ये क्या है, जोड़ने घटाने पर, इसको लिखेंगे हम लोग जोड़ने या घटाने पर। हर बार ऐसे लिखना है हमको जल्दी से, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए हम लोग लास्ट और लास्ट में लिखिए, यहाँ 10 और यहाँ पर 1 है। तो 10 गुणा 1 मतलब 10। तो ये गुणा करने पर हो गया और बीच वाले को जोड़ने और घटाने पर लिखते हैं। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा। ऐसी संख्या हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो चलिए ऐसी संख्या सोचते हैं, या तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए या तो घटाने पर, कोई एक इसमें नियम काम करेगा। अब चलिए ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं। तो देखिए अगर हम लोग करते हैं कितना, 5 गुणा 2 करते हैं। देखिए 5 गुणा 2 करते हैं, तो 5 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ना 5 दूनी 10, या 2 गुणा 5 कर ले। लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो, इसको घटा रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा, लेकिन जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये जो दो संख्या हम लोग सोचे हैं, वो दोनों संख्या क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा और जल्दी से सोच करके गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग संख्या सोच लिए, क्या से टूटेगा ये, 7x क्या से टूटेगा, 5x और 2x से। ठीक है। अब चलिए ये जैसा का वैसा लिखते हैं और प्लस का प्लस से लिखेंगे। 7x को क्या क्या से तोड़े हैं, 5x और 2x से। तो वही लिख देंगे, 5x से तोड़े हैं और 2x से तोड़े हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा ना। और जो लास्ट में उसको जैसा का वैसा लिखते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम लोग दो दो का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा ये बना लिए और एक जोड़ा ये बना लिए। अब यहाँ से हमको क्या निकालना रहता है, यहाँ से हमको उभयनिष्ठ निकालना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। तो चलिए कॉमन निकालते हैं। तो देखिए इसके पास भी यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो 1x बाहर निकल जाएगा। इसके पास में 1x बचेगा, प्लस का प्लस, और इसके पास में x निकल गया तो यहाँ पर बचेगा 5। और यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए प्लस का 2, तो इसके पास में क्या बच रहा है, x, और यहाँ पर क्या बच रहा है, 5। यहाँ से कैसे 2 निकला, देखिए यहाँ पर 10 के साथ में क्या छुपा है, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं ना। तो ये 2 तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ 5। अब देखिए इसके बाद हम गुणा करके भी चेक कर सकते हैं। अंदर में गुणा करेंगे, x का गुणा x के साथ में करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 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 x का गुणा 5 में करना है तो 5x हो जाएगा, प्लस 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 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस 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 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग गुणा करके भी चेक कर सकते हैं जो उभयनिष्ठ निकाले हैं वो सही निकला है कि नहीं हमारा। इसके बाद में एक बार और उभयनिष्ठ निकालते हैं। चलिए एक बार और उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। इसको एक ग्रुप लेकर चलना है हमको। देखिए इसमें क्या कॉमन है, और हमेशा ध्यान में रखना जब भी हम लोग गुणनखंड करते हैं ऐसा कॉमन निकालेंगे तो जो ब्रैकेट में रहता है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं गलत किए हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए x + 5 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है, और ये प्लस का प्लस और ये 2। तो हमारा देखिए x + 5 और x + 2 ये गुणनखंड निकल के आ गया। हमारा क्या निकल के आ गया, गुणनखंड
निकल के आ गया। अब इसके बाद में गुणनखंड जब निकल जाता है तो आसानी से हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर में लेकर के क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे 0 के बराबर में ले लेते हैं। तो चलिए लेते हैं। अब देखिए इसको मैंने 0 के बराबर में लिया, x + 5 = 0 और एक को ले लिया x + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x = क्या हो जाएगा, प्लस का 5 को उस साइड हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो एक शून्यक हमारा ये निकल के आ गया और दूसरा x = प्लस का 2 है, उस साइड हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक शून्यक ये निकल के आया हमारा और ये दूसरा शून्यक ये निकल के आया। ठीक है, तो शून्यक कौन कौन से प्राप्त हो गए हमको, देखिए शून्यक हमको मिल गया, शून्यक मिल गया हमको माइनस का 5 और माइनस का 2। तो इस प्रकार से शून्यक निकालने तक का ये ऐसा प्रोसेस है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है दोस्तों। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या करना है, इसके बाद में देखिए इसके बाद में हमको करना रहता है क्या, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है हमको। तो चलिए संबंध स्थापित करते हैं। तो संबंध स्थापित करेंगे तो कैसे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, शून्यकों का योग। तो चलिए शून्यकों का योग निकालते हैं। तो देखिए शून्यकों का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग मतलब ये शून्यक है, इनका योग कर देंगे। माइनस का 5 और प्लस और ये माइनस का 2 है, तो कितना आ जाएगा आंसर, देखिए माइनस का -5 प्लस माइनस माइनस होता है और 2, तो कितना निकल गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बड़ी संख्या के सामने में कौन सा चिन्ह है ये भी देखते हैं हम लोग। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस चिन्ह है, तो कितना निकल के आया, -7। समझ में आ गया। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो शून्यक क्या है, माइनस का 5 और ये गुणा कर देंगे माइनस का 2, इनका आपस में गुणा करिए, माइनस माइनस हो जाता है कि क्या, प्लस हो जाता है। तो उसको नहीं लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखा जाता, अगर माइनस आता तो उसको लिखते। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। तो कितना निकल के आया गुणनफल, 10 निकल के आया। अब देखिए हमारे पास में एक सूत्र है, तो उस सूत्र के जरिए भी चले हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। अब सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, तो देखिए क्या हमारे पास बहुपद क्या दिया है, x² + 7x + 10 दिया है। तो यहाँ a का मान क्या निकल जाएगा, a का मान, ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ax² + bx + c है। तो उसी के जरिए हम लोग a b c का मान निकाल लेंगे। समझ में आया, a वाला स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना, ax² + bx + c ये। तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, a का मान है 1, b का मान क्या है, देखिए b का मान क्या है, b के जगह में क्या है 7 प्लस का 7 और चिन्ह सहित लिखना है हमेशा, आप लोग ध्यान दीजिए। और c = क्या है 10। समझ में आया। अब देखिए क्या हो जाता है, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, शून्यकों का योग बराबर होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, माइनस का b/a। तो माइनस b/a है तो माइनस चिन्ह माइनस, और b का मान क्या है 7 और a का मान क्या है, देखिए 1। तो देखिए -7 मतलब सेम आ रहा है ना, शून्यकों का योग -7। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a। c का मान देखिए क्या है 10 और a का मान क्या है 1, मतलब क्या निकल के आ रहा है 10। तो देखिए दोनों को, दोनों दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए शून्यकों का योग भी -7 निकल के आया और इस वाले फार्मूला से भी उतना ही निकल के आया है, और गुणनफल भी सेम निकल के आया है। मतलब जो सत्यता की जांच किए हैं वो बिल्कुल सही है हमारा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करना है। इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 3 करते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में चलिए करते हैं उदाहरण नंबर 3 का सवाल। देखिए सेम है क्वेश्चन, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है। उसके बाद में सेम है, शून्यकों तथा शून्यक ज्ञात करना है सबसे पहले, उसके बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। थोड़ा क्वेश्चन का देखिए पैटर्न थोड़ा अलग है, इसलिए थोड़ा इसको सॉल्व करने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन समझोगे, समझ में आ जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए हमारे पास में क्या दिया है, x² - 3 दिया है। तो इसको चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करते हैं हम लोग सबसे पहले
गुणनखंड का शून्यक ज्ञात करेंगे। तो शून्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब शून्यक ज्ञात करते हैं तो इसका क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ तो हमको बस ये पहले का दिख रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक दिख रहा है और अचर पद दिख रहा है, और बीच का तो है ही नहीं, तो बीच का नहीं है तो जीरो है। तो एक आइडिया से हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, हम लोग इसको बना सकते हैं, देखिए गुणनखंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस का माइनस, और इसको लिख देंगे क्या, √3 और स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा ऐसा कैसे लिखेंगे, तो देखिए स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाता है ना, तो कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3, यही बचेगा ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसको सिर्फ हम लोग बनाने के लिए, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए एक सूत्र पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, उसी प्रकार देखिए इसको मान लेंगे पूरा ए स्क्वायर, इसको मान लेंगे ए, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और माइनस ए √3 को क्या मान लेंगे, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमको गुणनखंड मिल जाएगा, और उस गुणनखंड के जरिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमको निकालना है, और इसको मैं इसलिए लिखा हूँ 3 को अंडर इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इस प्रकार का फार्मूला बन जाए, और वो फार्मूला बन जाएगा तो हम लोग आसानी से गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, समझ गए। अब चलिए, अब इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। तो एक फार्मूला तो हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, देखिए ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, होता है ना, पढ़े हो ना, ये वाला फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी पैटर्न में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये जब तक याद नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं दोस्तों। तो चलिए हम लिख देते हैं, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा एक्स, और बी क्या हो जाएगा √3। देख लीजिए अच्छे से, ए स्क्वायर स्क्वायर है, ए की जगह में क्या है यहाँ एक्स, और बी की जगह में √3 है, तो इसलिए लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखिए वहाँ ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी है मतलब एक्स प्लस √3 हो जाएगा, और उसके बाद में ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस √3, इस प्रकार से। अब देखिए हमको गुणनखंड तो मिल गया, अब इसको कुछ कर सकते हैं क्या, आगे कुछ नहीं कर सकते। तो यही हमारा क्या हो गया, गुणनखंड के रूप में मिल गया। ये फार्मूला के जरिए हम लोग बनाए हैं, ध्यान रखना। अब चलिए, अब गुणनखंड तो हो गया है इसका, बस इतना ही करना है, गुणनखंड मिल गया हमको। अब गुणनखंड मिल गया तो इसको क्या करेंगे, इससे आसानी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। और शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर में लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो √3 है, उसको उस तरफ, √3 है उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में निकल जाएगा। क्या में निकल जाएगा, माइनस में। और इसको जब उस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में निकल जाएगा। तो एक x का मान ये निकला, एक x का मान ये निकला, मतलब शून्यक, शून्यक तो हमेशा 2 ही मिलेंगे, ध्यान रखना। शून्य क्या क्या मिला, √3 माइनस का √3 और √3, समझ में आ गया। तो हम लोग बहुत आसानी से हम लोग शून्यक भी ज्ञात कर लिए इस प्रश्न की। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। तो कैसे स्थापित करते हैं आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, शून्यकों का योग, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा, जब इन दोनों का योग करेंगे हम लोग, माइनस का √3 प्लस का √3, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा। जब √3 में से √3 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, जैसे कि 1 - 1 करेंगे तो 0 बचेगा ना, वैसे ही। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 0, इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये आ गया 0। अब निकालेंगे इसके बाद में, देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल निकालेंगे तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 का। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए कैसे हो जाएगा ये। तो देखिए ये हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, √3 2 बार है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा, तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, ध्यान रखना, कट जाता है ना। तो कितना निकल के आया हमारे पास में, देखिए सिर्फ माइनस का 3 बचा है। तो क्या निकल के आया है हमारा, माइनस का 3 निकल के आया है। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, सत्यता की जांच। तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच करेंगे तो चलिए जो फॉर्मूला है हमारा, उसके जरिए ये जो मान निकला है शून्यकों का योग, ये दोनों सेम आता है कि नहीं देखते हैं। और चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस बहुपद को लिखेंगे, क्या है, x² और ये माइनस का 3 है। यहाँ पर देखिए 2 चीज़ बस है, क्या है,
दो चीज़ बस है, एक तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक है और अचर पद है, बीच वाला जो एक्स का गुणांक रहता है वो नहीं है। और जब नहीं है ऐसा एक्स स्क्वायर और ये प्लस का प्लस लिख दीजिए 0x और ये माइनस का 3, ऐसा है जो 0x दिख रहा है ये दोनों आपस में गुणा होके। तो चलिए जब सत्यता की जांच करेंगे तो चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो क्या है बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको जीरो बना देंगे, एक्स वाला नहीं दिया है ना तो इसको जीरो बना देते हैं। तो जीरो आपस में जब दोनों का गुणा होगा तो ये जीरो बन जाएगा ना, तो जीरो बन जाएगा, तो ये वापस चल के यही होगा। तो इसको चलिए अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालते हैं इसके बाद। तो चलिए ए का मान निकाल देंगे, ए का मान है यहाँ पर 1, इसके साथ में जो गुणा में रहता है उसको ए का मान, और बी का मान क्या हो जाएगा 0, कुछ नहीं मतलब 0, सी का मान क्या है माइनस का 3। हमेशा चिन्ह के साथ में लिखना है, ध्यान देना। अगर आप लोग चिन्ह के साथ में नहीं लिखोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हमको चिन्ह के साथ में लिखना है। अब देखिए यहाँ से अब शून्यकों का योग निकालते हैं, फिर से शून्यकों का योग फार्मूला के जरिए शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है माइनस का बी अपॉन ए, मतलब -3, और बी का मान क्या है देखिए, बी का मान है 0 और ए का मान है 1। अब जब ऊपर में 0 रहता है और नीचे में 1 रहता है तो इसका मान हमेशा क्या निकलता है 0 होता है, ठीक है। तो 0, ये पहला मान भी 0 आ गया हमारा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का वैल्यू क्या दिया है माइनस का 3 और ए का वैल्यू क्या है हमारे पास में 1, मतलब माइनस का 3। तो दोस्तों हमको इस प्रकार से क्या करना है, सत्यता की जांच करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो देखिए इनका भी वैल्यू दोनों का समान है, यहाँ -0 और -3। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, उदाहरण नंबर 3 के सवाल को करना है। अब चलिए करते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 को चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग उदाहरण नंबर 4 करेंगे। उदाहरण नंबर 4 हमारा बहुत ज़्यादा ईजी है, देखिए ध्यान से, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमको दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को लिखवाया था। क्या होता है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसमें इसके बाद होगा शून्यकों का योगफल, उसके बाद में क्या होता है एक्स, और ये प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, ये होता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग वैल्यू रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस है, शून्यकों का योगफल क्या है देखिए, शून्यकों का योगफल का मान हमको जो पहले वाला है क्रमशः, मतलब पहले योग दिया है उसके बाद में गुणनफल दिया है। तो सबसे पहले देखिए योग तो क्या है -3, उसके बाद में एक्स है और प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है देखिए 2 दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस का 2। तो ये जो वैल्यू निकल के आए हमारे पास में यही हमारा क्या है आंसर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो उदाहरण नंबर 4 बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बस आप लोगों को याद करना है, द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और एक्स है ब्रैकेट के बाद और प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए दोस्तों अब इसका जो लास्ट उदाहरण है उसको करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मतलब जिनके घात अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद। देखिए अधिकतम घात क्या है 3, इसमें त्रिघात वाला ये क्वेश्चन दिया है 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। हमको क्या करना है जांच कीजिए बोला है, तो जांच करना है कि जो 3 -1 और ये -1/3 है ये इसके शून्यक है कि नहीं, हमको सबसे पहले जांच करना है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक है कि नहीं, ये कैसे जाँच करेंगे। तो ये इस प्रकार से हम लोग जाँच करेंगे। देखिए ये हमारा क्या है त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद है तो पी का मान सबसे पहले शून्य क्या है 3 है, तो ये 3 है, ये पी एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स मतलब ये सभी जो है यहाँ पर देखिए सभी दिख रहा है ना चर, ये जो सभी चर है वो एक्स के फॉर्म में है। देखिए एक्स, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पी एक्स, तो पी यहाँ एक्स का मान हम लोग 3 रखेंगे। अगर ये 3 रख रहे हैं एक्स के मान में, इसी प्रकार से हम लोग जांच करेंगे। अगर 0 आ जा रहा है
तो जीरो आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यक। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जांच करते हैं। तो जांच करते हैं, तो सबसे पहले देखिए 3 और ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा क्यूब -5 और ये 3 का स्क्वायर -11 और ये 3 और ये माइनस का 3। तो चलिए, तो देखिए 3 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 होता है और माइनस का 5, 5 गुणा 3 तिया 9 और माइनस 11 तिया 33 और ये माइनस का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास में आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसका गुणा करते हैं 7 रे 21 की 1 और कैरी कितना 8। ठीक है, और नहीं 8 नहीं 2। ठीक है, और उसके बाद में देखिए 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, कितना हो गया 81 और ये कितना हो गया देखिए, इसको हम लोग जब कितना करें 5 9 45, कितना बचा 5 9 45 और ये कितना होगा 45 हुआ और ये कितना हो रहा है माइनस माइनस प्लस और बड़ी संख्या सर -3 है तो -3 के कितना हो जाएगा 33 और 3 36, तो कितना हो जाएगा 36 और इसके सामने भी -3 है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 होता है 11 और कैरी 1 और 4 3 7 और 1 8, कितना होता है 81 होता है ना 81। तो ये हो गया 81, मतलब इन दोनों को घटाए तो कितना आ गया हमारे पास में 0, मतलब 0 आ गया ना। मैंने बोला था ना अगर यहाँ पर शून्यक का मान रखेंगे x के जगह में और वो 0 आ जाता है तो क्या होगा, ये जो त्रिघात बहुपद है इसके शून्यक होंगे। तो x = 3 एक शून्यक है, ये लिख देंगे एक शून्यक है ये। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, जांच करना है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमको क्या करना है, पहला शून्यक तो निकाल लिए, पहले पता चल गया हम लोग को। अब दूसरा करते हैं, देखिए px और px की जगह में क्या है, इस बार x की जगह में हमारे पास में -1, तो इसको लेंगे और हमारे पास त्रिघात बहुपद क्या है 3x³ -5x² -11x और ये -3। अब देखिए इसमें -1 रखना है हमको, ये x की जगह में -1 का क्यूब हो जाएगा और -5 और ये -1 का स्क्वायर और -11 और x की जगह में -1 और -3। इस प्रकार से जहाँ जहाँ हमको क्या दिख रहा है x में -1 रखना है। अब इसके बाद में हम लोग चलिए कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 3 हो गया और ये -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो ये कितना बार हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 और प्लस माइनस फिर माइनस तो -1 ही आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और ये 5 का 5 ही रहेगा, ये दोनों -1 और -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 रहेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 11 और इधर क्या हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से होगा दोस्तों। और इसको चलिए थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस तो -3 हो जाएगा, ये -5 और ये +11 और ये -3। तो देखिए इन दोनों को चलिए जोड़ते हैं, 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 8 और 9 10 11, माइनस माइनस वाले को पहले जोड़ लीजिए, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना हो जाएगा -8 है -3 है और ये +11 है और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -11 और ये +11, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0। तो देखिए ये भी 0 आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा x = -1 एक शून्यक है। तो इस प्रकार से ये भी एक शून्यक। अब तीसरा वाला बचा, उसको चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक शून्यक है -1। अब चलिए लास्ट वाला बचा है हमारा कौन, -1/3। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं ये शून्यक है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये है हमारा p और x की जगह हम क्या रखेंगे, इस बार x की जगह में हम लोग रखेंगे इस बार -1/3 और क्या है हमारा 3x³ -5x² 5x -11x और -3। अब चलिए इसके जगह में हम लोग रखेंगे -1/3, x के जगह में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 3 हो गया और ये -1/3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और ये -5x है तो x के -1 का -1/3 का स्क्वायर और ये -11 और क्या है -1/3 और है -3। इस प्रकार से, ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, -3 है, ठीक है। हम लोग सिर्फ x का मान रखें, यहाँ पर थोड़ा देख लेना अच्छे से। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं।
काट देंगे ना, तो चलिए काटते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से एक 3 से एक 3 तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक 3 और बचेगा, तो -1/9 हो जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ एक 3 है, यहाँ पर 3 3 है, तो जो 3 बार से 3 है वो एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 3 बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए ये -1 का है तो 3 बार गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, ये -5 ये है। अब देखिए एक एकम एक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 11 एकम 11 और बटे में क्या है 3 है, और ये -3/1 है। इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ऐसा कुछ बनेगा। अब चलिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। प्लस माइनस कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, प्लस माइनस को हम लोग एलसीएम लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम हम लोग जब लेंगे ये 9 9 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 3 तिया 9 3 एकम 3 और 1, फिर 3 से देंगे तो 1 आ जाएगा पूरा, मतलब 3 गुणा 3 मतलब 9 एलसीएम आ रहा है। इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे ना, तो 3 गुणा 3 मतलब 9। अब इस 9 में इस 9 का भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9 1 आ रहा है, और जो 1 आ रहा है उसका ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और माइनस इन माइनस। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, 9 में 9 का भाग लगाएंगे तो 1 ही आएगा, 1 का गुणा ऊपर में करना है तो 5 एकम 5 -5। अब देखिए यहाँ पर 9 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, तो 3 आ रहा है, 3 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, प्लस का 33। और ये कितना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 है, तो 9 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 निया 9 मतलब 9 आ रहा है, और 9 का ऊपर में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। ये आप लोगों से बनना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। जब तक बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों से नहीं बनेगा तो मैथ सॉल्व नहीं होगा। अब चलिए इसको करते हैं थोड़ा सॉल्व। तो माइनस माइनस वाला है उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 है और -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब जुड़ जाएगा, और बड़ी संख्या का माइनस चिन्ह है प्लस। उसके बाद में देखिए पास में माइनस चिन्ह वाले को लिख देता हूँ, -27 और प्लस 33/9, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, -6 और -27 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 33 और ये प्लस का 33 है, और ये 9, ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 0/9। तो ये आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इसका भी जो शून्यक है ऊपर में 0 है, ऊपर में 0 आ गया मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका भी ये वाला शून्यक जो लिए इसका भी मान हमारे पास में 0 निकल करके आया। मतलब ये जो तीनों शून्यक है, तीनों शून्यक को जब हम इस बहुपद में रखें तो तीनों का मान हमारे पास में 0 निकल के आ रहा है। मतलब ये तीनों जो हैं ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में करेंगे दोस्तों, इसके बाद में हम लोगों को करना है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो मैं तीनों शून्यक तो हमारे पास में दिया है, तो अब चलिए इसके बाद में हम लोग संबंध को स्थापित करते हैं। तो इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, मेरे पास में जगह बहुत कम है बोर्ड में, तो इसको उतारना होगा, तो आप लोग उतार लीजिए। अब चलिए इसको मैं मिटा करके इनके बीच में हम लोग संबंध को स्थापित करते हैं। तो चलिए जो दिया है यहाँ पर देखिए 3 शून्यक, तो 3 शून्यक दिया है, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, -3, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा, दूसरे वाले को मानेंगे -1, और गामा का मान क्या हो जाएगा, गामा का मान हो जाएगा -1/3। ये जो अल्फा बीटा गामा दिया है, किसी भी शून्यक को आप लोग क्या कर सकते हो, मान सकते हो, ये गामा है, ठीक है। तो किसी भी जो शून्यक दिया है तीनों में से अल्फा बीटा गामा किसी को भी हम लोग मान सकते हैं। अब चलिए इसके बाद में हम लोग चले संबंध, इनके बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसमें द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यकों का योग निकालते थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग शून्यकों का योग निकालते थे ना, उसी प्रकार यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का इस वाले के जरिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा, पहला शून्यक हमारे पास 3 है, ये माइनस नहीं है, ठीक है, और प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -1, और गामा का वैल्यू क्या है, गामा का वैल्यू है हमारे पास में -1/3। अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व।
तो ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 में 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 या 3, मतलब कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। जो 3 आया उसका ऊपर में गुणा करना, 3 दूनी 6, और ये माइनस, और 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा ऊपर में करना है तो 1। तो निकल के क्या आया हमारे पास में दोस्तों, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/3। तो पहले ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास में, वैल्यू निकल के आया है 5/3। अब इसके बाद में चलिए, इसके बाद में हम लोग शून्य को गुणनफल निकालते थे, वैसे अब हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, बीटा के बाद गामा आता है तो बीटा इंटू गामा, और गामा के बाद फिर अल्फा आता है तो गामा इंटू अल्फा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, इसका मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फा का मान क्या है हमारे पास में 3 है, गुणा बीटा का मान क्या है, गुणा बीटा का मान है -1, फिर प्लस है, उसके बाद में बीटा का मान फिर से क्या है -1 है, और गामा का मान क्या है -1/3 है, और उसी प्रकार फिर प्लस साइन है। गामा का वैल्यू क्या दिया है -1/3, और अल्फा का मान दिया है 3। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -3 और ये प्लस का प्लस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3, और ये प्लस हो जाएगा ये वाला प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब चलिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास में 3 आएगा। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में चलिए करते हैं, 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1 तिया 3, और जो 3 आ रहा है उसके ऊपर में गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 माइनस के साथ में। अब प्लस का साइन तो प्लस का साइन करेंगे। अब इस 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 1 आ रहा है उसका गुणा ऊपर में करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब इसकी बारी है -3 है, फिर 3 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 तिया 3 होता है, तो 3 का फिर ऊपर में हमको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना है, आगे यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहले माइनस और माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, तो माइनस और माइनस वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो जाता है 9 3 हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये प्लस का इधर क्या है 1 बचा हुआ है तो ये हो जाएगा, और ये 3। तो देखिए क्या निकल के आया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11/3। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है हमारे पास में, इसका वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास में 1/3। और ये त्रिघात बहुपद है तो एक चीज़ और निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 3, गामा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास है -1, और उसके बाद में क्या है 1/3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 -3, और ये हो जाएगा -1/3, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बच रहा है ना, यहाँ ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आया हमारे पास में 1 निकल के आया। तो देखिए इन तीनों का मान त्रिघात बहुपद है, तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू निकाल लिए 5/3, और इसका वैल्यू निकाल लिए हम लोग कितना 11/3, और इसका वैल्यू निकाल लिए 1। अब चलिए इसके बाद में हमको सत्यता की जांच करना है। तो देखिए दोस्तों सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, ये त्रिघात बहुपद है तो हमारे पास बहुपद क्या है, देखिए 3x² है, ठीक है, 3x³ 5x² और -11x, और ये -3। तो ये त्रिघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद में a b c का मान निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ a का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखना है, c का मान क्या हो जाएगा -11, और d का वैल्यू भी निकलेगा -3 अचर पद। यहाँ पर त्रिघात बहुपद है तो a b c और d तीनों का मान हम लोग निकालेंगे। अब चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है -b/a, इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू क्या दिया है, देखिए -5 दिया है, तो ये पहले से हमारे पास में माइनस है और ये -5 है, और बटे a का मान क्या है 3।
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5/3। तो देखिए जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है इसका वैल्यू निकाले और इस सूत्र के जरिए 5/3 इसका वैल्यू निकल के आया, मतलब ये सत्यता की जांच जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है। अब चलिए इसका निकालते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या आता है, C/A। तो C का वैल्यू क्या दिया है यहाँ -11 और A का वैल्यू क्या दिया है 3। तो क्या निकल के आया देखिए -11/3 दिख रहा है ना आप लोगों को। तो इसका भी वैल्यू यही निकला है, क्या देखते हैं 11/3। यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ी संख्या के सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। तो -11/3 मतलब सेम आया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत कर दिए थे, यहाँ पर माइनस चिन्ह को भूल गए थे, तो अभी सत्यता की जांच किए तो हम लोग यहाँ पर सुधार कर पाए। अब चलिए एक चीज़ और क्या है, एक चीज़ हमारा अल्फ़ा बीटा गामा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा -D/A। वहाँ पर C/A तक ही था, लेकिन त्रिघात बहुपद है तो इनका फार्मूला क्या होता है -D/A। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं हम लोग, क्या है D का वैल्यू है -3 और ये क्या है हमारा A का वैल्यू क्या है हमारे पास में, D का वैल्यू क्या है -3 है, इससे पहले माइनस है तो ये -3 और D का वैल्यू क्या है हमारे पास में, A का वैल्यू क्या है इसके बाद में देखिए 3 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/3 में कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा गामा का मान क्या निकला है 1 निकला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को जो उदाहरण नंबर प्रश्नावली 2.2 के जो सारे उदाहरण है आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए इसके बाद में हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नावली करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।